So let's talk about what variance is. Variance क्या होता है? Variance is a measure of dispersion or spread of scores. Variance क्या है? Dispersion, measure of dispersion. ये dispersion को समेटने का measure है. It's a measure of dispersion और a set of spread है ये set of scores का, कैसे scores spread हुए हैं, और a spread of set of scores. It describes the extent to which the scores differ from each other. अब वेरिएशन क्या बताता है, वेरिएंस क्या बताते हैं, सॉरी, डिस्क्राइब्स द एक्सटेंट टू विच द स्कोर्स, मतलब कितने एक्सटेंट तक स्कोर्स एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं. वेरिएंस एंड वेरिएशन सिनोनिमसली यूज़ किए जाते हैं बट आइडेंटिकल नहीं है. वेरिएशन ज़्यादा जनरल टर्म है जिसके अंतर्गत वेरिएंस आता है. वो एक वेरिएंस एक स्टैटिस्टिकल मेथड है वेरिएशन को बताने का, रिप्रेजेंट करने का. Okay. Now the problem of variance control has three aspects that deserves full attention. क्या है, तीन एस्पेक्ट्स हैं, उनकी बात करेंगे. तीन एस्पेक्ट्स क्या हैं वेरिएंस के? सिस्टमैटिक, एक्सट्रेनियस वेरिएंस एंड एरर वेरिएंस. मेन फंक्शन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का होता है मैक्सिमाइज करना सिस्टमैटिक वेरिएंस को, कंट्रोल करना एक्सट्रेनियस वेरिएंस को, एंड to minimize the error variance. Maximize systematic variance, control extraneous variance and minimize the error variance. The major function of experimental design is to take care of second function जो कि है control of extraneous source of variance. उसके बारे में हम बात करेंगे. Let's talk about what systematic variance is. Okay. Now systematic variance क्या है? Okay, it will be seen later on that various designs are available for controlling extraneous source of variance. हम आगे देखेंगे कि कई सारे ऐसे डिज़ाइंस हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है एक्सट्रेनियस सोर्स ऑफ वेरिएंस को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग सिचुएशंस में. एंड विद द हेल्प ऑफ दीज डिज़ाइंस एन एक्सपेरिमेंटर कैन, और इसी डिज़ाइन की मदद से एक्सपेरिमेंटर जो है वो वैलिड इन्फ्रेंसेस को निकाल सकता है. सिस्टमैटिक वेरिएंस इज वेरिएबिलिटी इन द डिपेंडेंट मेजर. सिस्टमैटिक वेरिएंस क्या होता है? जो वेरिएबिलिटी डिपेंडेंट मेजर में आई है ड्यू टू मैनिपुलेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल. किस कारण से आई है वो वेरिएबिलिटी डिपेंडेंट मेजर में? मैनिपुलेशन के कारण ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल. एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल को जो मैनिपुलेट किया गया एक्सपेरिमेंटर के द्वारा उसका जो वेरिएबिलिटी उसके कारण जो आई है डिपेंडेंट मेजर, वो सिस्टमैटिक वेरिएंस है. सो एन इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ एक्सपेरिमेंटर इज टू मैक्सिमाइज दिस वेरिएंस. एक्सपेरिमेंटर का काम है इस वाली वेरिएंस को बढ़ाना. दिस ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड बाय मेकिंग द लेवल्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट वेरिएबल्स एज अनलाइक एज पॉसिबल. अब ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो लेवल्स हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल के, ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव की सिस्टमैटिक वेरिएंस मैक्सिमाइज हो, इसको अचीव करने के लिए लेवल्स बनाए जाते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल के, और ये लेवल्स बहुत ही ज़्यादा अनलाइक बनाए जाते हैं, एज अनलाइक एज पॉसिबल. सपोज एक एक्सपेरिमेंटर इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट को स्टडी करना चाहता है ऑन विजुअल, कि क्या इफेक्ट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट का विजुअल एक्टिविटी पे, ये एक्सपेरिमेंटर ने स्टडी करना चाहा, और उसने लेवल्स लिए 10 मिलीलीटर, 15 मिलीलीटर एंड 20 मिलीलीटर, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए. नाउ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू लेवल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो डिफरेंस है दो लेवल्स के एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल में वो सब्सटैंशियल नहीं है. सो देयर इज, उसके बाद हम कह सकते हैं कि देयर विल बी अ लिटिल चांस ऑफ सेपरेटिंग इट्स इफेक्ट्स फ्रॉम द टोटल. अब यहाँ पर क्योंकि सब्सटैंशियल डिफरेंस नहीं है तो बहुत ही कम चांस है कि हम सेपरेट कर पाएँ इसके इफेक्ट को फ्रॉम द टोटल वेरिएंस. Thus, in order to maximize the systematic variance, it is desirable to make the experimental conditions as. तो अगर हमें सिस्टमैटिक वेरिएंस को मैक्सिमाइज करना है तो ये बहुत ज़रूरी है, डिज़ायरेबल है कि एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को या जो लेवल्स हैं उनको जितना डिफरेंट बना सके उतना डिफरेंट बनाना चाहिए. ना इन दिस एक्सपेरिमेंट अप्रोप्रिएट रहेगा कि हम लेवल्स को मॉडिफाई करके लाइट की इंटेंसिटी को 10, 20 और 30 मिलीलीटर कर दें,
सो दैट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू लेवल, ताकि जो दो लेवल्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सब्सटैंशियल हो. ओके, I'm coming back to this line. Extraneous source of variance is contributed by all variables other than independent variable. Extraneous source of variance जो है वो सभी variables के द्वारा होती है, जो except for the independent variable whose effect is being studied in the experiment. Independent variable का हम effect study करते हैं अपने experiment में. These variables have often been called extraneous variable, या इनको ही irrelevant variables, secondary variables, nuisance variables भी कहते हैं. In this book, all variables in the experimental situation other than the independent variable has been termed as extraneous. इस बुक में हमने experimental सभी variables को experimental situation में जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बाहर है सभी को एज एक्सट्रेनियस और सेकेंडरी वेरिएबल जो है वो लेबल किया गया है. सो एक्सट्रेनियस वेरिएंस क्या होता है? In addition to the independent variable and the dependent variable, which are the main concerns in the experiment, अगर हम देखें in addition to independent variable, independent variable के अलावा dependent variable भी main concern है experiment का. साथ ही साथ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स भी इनकाउंटर किए जाते हैं एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन के में, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को. सो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आर आल्सो इनकाउंटर्ड इन ऑल एक्सपेरिमेंटल सिचुएशंस दैट कैन इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल. ये इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो आपकी स्टडी खराब हो जाएगी. सो देयर आर 5 बेसिक प्रोसीजर्स ताकि एक्सट्रेनियस सोर्स ऑफ वेरिएंस को, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाए. These procedures are randomization, elimination, matching, additional independent variable and statistical control. एक एक करके हम स्टडी करते हैं. randomization को स्टार्ट करते हैं पहले. An important method of controlling the extraneous variable is randomization. It is considered to be the most effective way to control the variability. सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका माना जाता है इसको वेरिएबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए. सो इट्स द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंट्रोल वेरिएबिलिटी ड्यू टू ऑल पॉसिबल एक्सट्रेनियस सोर्स ऑफ सो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंट्रोल वेरिएबिलिटी. तो रैंडमाइजेशन को सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है वेरिएबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए ड्यू टू ऑल पॉसिबल एक्सट्रेनियस सोर्सेज. क्यों? बिकॉज इसमें जो भी पॉसिबल एक्सट्रेनियस सोर्सेज के द्वारा वेरिएबिलिटी आ रही है उसको कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है रैंडमाइजेशन. इफ़ थरो रैंडमाइजेशन अगर अचीव की जाती है देन द ट्रीटमेंट ग्रुप्स इन द एक्सपेरिमेंट कुड बी कंसिडर्ड स्टैटिस्टिकली इक्वल. तो ट्रीटमेंट ग्रुप्स जो हमारे एक्सपेरिमेंट में हैं उनको स्टैटिस्टिकली इक्वल माना जाता है इन ऑल पॉसिबल वेज. Now, randomization is a powerful method of controlling the secondary variables. Randomization एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है secondary variables को control करने के लिए. Okay, randomization is a powerful method of controlling secondary variables. In other words, it's a procedure for equating the groups with respect to the secondary variable. दूसरे शब्दों में एक ऐसा procedure है ताकि जिसके द्वारा हम इक्वेट करते हैं, ग्रुप्स को एक साथ एक जैसा बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंडरी वेरिएबल. सो अकॉर्डिंग टू Cochran and Cox, randomization is somewhat analogous to insurance in that it is a precaution against disturbances that may or may not occur and that may or may not be serious if they occur. तो I'll go back to the definition कि एक randomization सबसे effective तरीका है वेरिएबिलिटी को कंट्रोल करने का जो भी एक्सट्रेनियस सोर्सेज के कारण आ रही है. थरो रैंडमाइजेशन से ट्रीटमेंट ग्रुप्स जो हैं वो ऑलमोस्ट स्टैटिस्टिकली इक्वल बन जाते हैं नॉन पॉसिबल वेज अगर थरो रैंडमाइजेशन हम प्राप्त करते हैं. तो रैंडमाइजेशन बहुत पावरफुल मेथड है सेकेंडरी वेरिएबल को कंट्रोल करने का. अब हम मेन पे आते हैं. randomization is the experiment in experiment could mean random selection of experimentally. randomization का क्या मतलब है कि randomly select किया गया experimental units को from large population of interest to the experiment. ठीक है, randomization मतलब random selection of the experimental units.
रैंडमली अगर हम एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को सिलेक्ट करते हैं लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट से टू द एक्सपेरिमेंटर, राइट, लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट से हम जब चूज़ करते हैं, ओके, एक्सपेरिमेंटर चूज़ करते हैं लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट से कुछ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को रैंडमली, एंड रैंडमली उनको असाइन करता है एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को, सब्जेक्ट्स को अलग अलग ट्रीटमेंट कंडीशंस में, ठीक है। रैंडम सिलेक्शन हो गया लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट से और रैंडमली वो असाइन किए गए डिफरेंट ट्रीटमेंट कंडीशंस में। Random assignment means that every experimental units equal chance है of being placed in any of the treatment conditions एकदम। रैंडम असाइनमेंट का क्या मतलब है कि हर एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट का एक के पास इक्वल चांस है कि उसको किसी भी ट्रीटमेंट कंडीशंस में जो है प्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है, हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन एनी ट्रीटमेंट कंडीशन इन एनी ग्रुप, ठीक है। रैंडम असाइनमेंट का मतलब है कि एवरी ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंटल यूनिट, हर एक सब्जेक्ट का इक्वल चांस है कि वो किसी भी ट्रीटमेंट कंडीशन ग्रुप में आएगा। However, in making groups equal in the experiment, we have random assignment ताकि हम ग्रुप्स को इक्वल बना सकें। एक्सपेरिमेंट में हम रैंडम असाइनमेंट करते हैं कुछ कंस्ट्रेंट्स के साथ। द असाइनमेंट इज रैंडम एक्सेप्ट फॉर आर लिमिटेशंस और नंबर ऑफ सब्जेक्ट, मतलब रैंडम असाइनमेंट होती है बट हम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पर ग्रुप में इक्वल रखते हैं या इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स रखते हैं। रैंडम सिलेक्शन, रैंडम असाइनमेंट दो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। इट्स पॉसिबल टू सिलेक्ट अ रैंडम सैम्पल फ्रॉम पॉपुलेशन बट देन असाइनमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स टू ग्रुप्स मे गेट बायस्ड। हम हो सकता है हम रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सिलेक्शन करें बट देन उसको असाइन करना एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में, वहाँ पर बायसनेस आ जाए। तो रैंडम असाइनमेंट ऑफ द सब्जेक्ट इज क्रिटिकल टू द इंटरनल वैलिडिटी। रैंडम असाइनमेंट्स करना सब्जेक्ट की बहुत ज़रूरी है इंटरनल वैलिडिटी के लिए। इफ़ सब्जेक्ट्स आर नॉट असाइंड रैंडमली कंफाउंडिंग वेरिएबल्स में आकर, सो रैंडम असाइनमेंट इंटरनल वैलिडिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम बात करेंगे क्या होता है ये। इस सब्जेक्ट्स आर नॉट असाइन रैंडमली, कंफाउंडिंग होती है। अब कंफाउंडिंग क्या होता है? अगर रैंडमली असाइन ना करें तो कंफाउंडिंग होता है। बेसिकली इट्स अ टर्म दैट्स यूज्ड टू डिस्क्राइब एन ऑपरेशन ऑफ वेरिएबल इन द एक्सपेरिमेंट दैट कंफ्यूजेस द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। कंफाउंडिंग मतलब ऐसा, ये एक टर्म है जो कि बताती है कुछ वेरिएबल्स के द्वारा कुछ ऐसा ऑपरेशन हो गया एक्सपेरिमेंट में जिसके कारण इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा में कन्फ्यूजन आ जाएगी। इफ़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कन्फाउंडेड विद सेकेंडरी वेरिएबल, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कन्फाउंडिंग हो गई है किसी भी सेकेंडरी वेरिएबल द्वारा, एक्सपेरिमेंटर कैन नॉट सेपरेट इफेक्ट्स ऑफ टू वेरिएबल्स ऑन द सेम डिपेंडेंट, तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंटर बेचारा सेपरेट नहीं कर पाएगा इफेक्ट को ऑफ द टू वेरिएबल्स ऑन डिपेंडेंट मेजर। सो एक्सपेरिमेंटर वहाँ सेपरेट नहीं कर पाता, इफेक्ट्स को नहीं जान पाता दो वेरिएबल्स के ऑन द डिपेंडेंट मेजर। An experimental design that employs randomization as a method of controlling extraneous variable is called randomized। अब आपको डेफिनेशन आ सकती है randomized ग्रुप डिज़ाइन की, वो क्या है? ये एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है जो randomization के प्रिंसिपल्स को लगाता है। An experimental design that employs the randomization as a principle as a method of controlling extraneous variables। इसमें randomized है तो randomization लगी है, वो एक इम्पॉर्टेंट एज अ मेथड है ऑफ कंट्रोलिंग। क्यों ज़रूरी है? कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करने के लिए। सो रैंडमाइजेशन एम्प्लॉयज एज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द एक्सट्रेनियस वेरिएबल। जहाँ रैंडमाइजेशन है एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करने के लिए, वो एक रैंडमाइज्ड ग्रुप डिज़ाइन है। रैंडमाइज्ड ग्रुप डिज़ाइन में एक्सट्रेनियस सोर्स ऑफ वेरिएंस जो है ड्यू टू द इंडिविजुअल डिफरेंस दैट इज़ कंट्रोल, जो एक्सट्रेनियस वेरिएंस कंट्रोल की जाती है जो इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण आई है, बाय असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स रैंडमली टू द के ट्रीटमेंट कंडीशंस इन द एक्सपेरिमेंट। So according to McGall, just a representativeness can be secured with the method of chance. So equivalence may be secured by chance providing the number of subjects. This refers to achieving. Basically here we achieve comparable groups. हमारे पास comparable groups आ जाते हैं through the principle of chance. Now it may be noted that randomization is employed even when कहाँ गया?
इवन व्हेन द सब्जेक्ट्स आर मैच्ड, तब भी ये लगाया जाता है जब सब्जेक्ट्स को मैच किया जाता है। रिपीटेड मेजर डिज़ाइन में विद इन द सब्जेक्ट डिज़ाइन वेयर ईच सब्जेक्ट अंडरगोज ऑल द ट्रीटमेंट कंडीशन, जहाँ पर रिपीटेड मेजर जिसमें हम सब्जेक्ट को बार बार ट्रीटमेंट कंडीशंस दे रहे हैं। द ऑर्डर इन विच ट्रीटमेंट्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू द सब्जेक्ट इज रैंडमाइज्ड इंडिपेंडेंटली फॉर ईच सब्जेक्ट। वहाँ पर भी जिस ऑर्डर में ट्रीटमेंट को एडमिनिस्टर किया जा रहा है सब्जेक्ट्स पे, वो रैंडमाइज्ड है, इंडिपेंडेंटली रैंडमाइज्ड है फॉर ईच सब्जेक्ट। विल टॉक अबाउट इट। ओके, फिशर्स मोस्ट फंडामेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन हैज बीन कॉन्सेप्ट ऑफ अचीविंग प्री एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन ऑफ ग्रुप्स थ्रू रैंडमाइजेशन। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन उनका ये रहा है कि आप प्री एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन बना सकते हो उन ग्रुप्स की रैंडमाइजेशन के द्वारा। नाउ इक्वेटिंग ऑफ इफेक्ट्स थ्रू रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स टू द ग्रुप्स इन द एक्सपेरिमेंट। जब हम इफेक्ट को इक्वेट कर रहे हैं थ्रू रैंडम असाइनमेंट्स ऑफ सब्जेक्ट टू ग्रुप्स इन एक्सपेरिमेंट, दिस इज कंसिडर्ड टू बी एन ओवरऑल बेस्ट टूल फॉर कंट्रोलिंग द, मतलब इसको बहुत अच्छा माना जाता है ताकि एज अ टूल माना जाता है फॉर controlling various sources of extraneous variation at the same time. ठीक है, so this is very important, this is very एक बड़ा अच्छा टूल है ये। ओवरऑल बेस्ट टूल है ये फॉर कंट्रोलिंग द वेरियस सोर्सेज ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएशन एट द सेम टाइम, ताकि एक्सट्रेनियस वेरिएशन को कंट्रोल किया जाए कि समय में। परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिमिनेटिंग फीचर ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कंपेयर टू द क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज द प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन। हम बात करेंगे क्वाजी एक्सपेरिमेंटल क्या होता है इन नेक्स्ट वीडियो।